हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है क्लॉजियस मोज़ोट्टी इक्वेशन। बीएससी क्लासेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने पिछले लेक्चर्स में हमने डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कई सारी जो है चीज़ें हमने टर्म्स हमने समझे थे, जैसे कि पोलराइजेशन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, या पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इसी चैनल पे, मेरे चैनल पे बीएससी की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक की बात करते हैं, क्लॉजियस मोज़ोट्टी इक्वेशन। ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए एक इक्वेशन है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम की दो प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। एक तो इसकी अल्फ़ा देखेंगे। अल्फ़ा क्या है? मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, और ये इसकी एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। साथ ही हम इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। तो दोनों में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, अल्फा में और के में। जो रिलेशनशिप आएगी वही क्या होगी? हमारी क्लॉजियस मोज़ोट्टी इक्वेशन। तो इस डेरिवेशन को हम करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर्स का हम शुरुआत करेंगे, वहाँ से हमारे को थोड़ा सा लेना पड़ेगा। अगर आपने चाहें तो पिछले लेक्चर्स को देख लें, नहीं तो यहाँ पे देखें। अगर ये हमारे पास में कैपेसिटर है और कैपेसिटर की ये प्लेट्स हैं, प्लेट्स के ऊपर हमने यहाँ चार्ज दे रखा है पॉजिटिव, सामने वाली प्लेट पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ई नॉट। ई नॉट क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। साथ में अगर हमने बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम की हमने स्लैब डाल दी इन दोनों प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में हमने क्या डाल दिया? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। तो यहां पॉजिटिव के सामने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। और ये कैसे होता है वो हमने पहले समझा था कि एक तरफ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की वजह से यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर हो जाते हैं और एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर। तो पास वाले जो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि इधर नेगेटिव बच गए हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या बच गया है? सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बच गया है। तो इस तरीके से हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, उसके में यहाँ ये चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। ये चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, जिसे हम सिग्मा डैश से डिनोट करते हैं, नेगेटिव सिग्मा डैश से। और ये पॉजिटिव जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है ये पॉजिटिव सिग्मा डैश से। सिग्मा डैश क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उससे हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है, ई डैश। तो ई डैश क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम ई नोट में से ई डैश को माइनस कर दें, ई नोट तो क्या था? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डैश इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें मिल जाता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो यहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। लेकिन यहां जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करें, ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, इसका यहां पर डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, ये एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट आ जाएगा पीएम, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जो डाइपोल मोमेंट इसका जनरेट होता है वो इस मॉलिक्यूल पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं टोटल मिला के हमें क्या लेना है। एक तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई, एक इस मॉलिक्यूल के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इनका भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा होगा। तो इसके ऊपर जो वर्क करने वाला, इस मॉलिक्यूल के ऊपर वर्क करने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
वर्किंग ऑन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ऑन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, वो वर्क कर रहा है ई मॉलिक्यूल। ई मॉलिक्यूल की वैल्यू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई से थोड़ी सी ज्यादा होती है, यानी कि ई प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट, ये ज्यादा होती है, पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। तो ये जो फैक्टर आया है पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट, ये हमारा आता है लॉरेंज इक्वेशन से, लॉरेंज फील्ड इक्वेशन। आप चाहें तो इसे भी आप अलग से पढ़ सकते हैं कि लॉरेंज फील्ड इक्वेशन क्या होती है, कि डाइलेक्ट्रिक का जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है उसके ऊपर वर्क करने वाला, डाइलेक्ट्रिक का एक पर्टिकुलर बीचों बीच का हमने मान लिया मॉलिक्यूल ले लिया, इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उससे ये फैक्टर ज़्यादा है, जहाँ पी क्या है पोलराइजेशन वेक्टर या पोलराइजेशन भी बोल देते हैं, और एप्सिलॉन नोट क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये डेरिवेशन अलग से है बुक में, इसे हम बोलते हैं लॉरेंज फील्ड इक्वेशन। तो इस डेरिवेशन को ना करते हुए हम इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे बाद में। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप ये देखो कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर जितना इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा पीएम, पी मॉलिक्यूल, और जो पी मॉलिक्यूल होता है वो इंड्यूस्ड या इस मॉलिक्यूल के ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पी मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई मॉलिक्यूल, किस मॉलिक्यूल पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मॉलिक्यूल पे वर्क करेगा उतना ही ज़्यादा ये पोलराइज हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है एक कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं अल्फा, और अल्फा ही क्या है, इसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, वेयर अल्फा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, और इसे बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये देखो, ये तो डाइपोल मोमेंट एक मॉलिक्यूल का हो गया। अगर इसके पर यूनिट वॉल्यूम में, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के पर यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स हों, इफ देयर आर n molecules per unit volume, तो then dipole moment induced per unit volume, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जो होगा वो होगा P। इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में हो जाएगा P इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई डाइपोल मोमेंट जनरेटेड इन वन मॉलिक्यूल, तो यानी NPM। तो PM की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर देंगे, तो N अल्फा इंटू EM, और EM की वैल्यू हम कहाँ से पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 से। तो हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू N अल्फा, EM की जगह पे हमने रखा E प्लस P अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3, बल्कि इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है इसके अंदर हमारे पास में पोलराइजेशन वेक्टर है P है, और पोलराइजेशन वेक्टर को हम पहले पिछले टॉपिक में हम कवर कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लें मेरे चैनल पे जाके। तो पोलराइजेशन वेक्टर वो हमें पहले से ही पता है, या याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को, कि P इज इक्वल टू होता है
एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन इंटू ई, जहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 4 में। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4 हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे यही वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन इंटू ई इज इक्वल टू एन अल्फ़ा ई प्लस पी की जगह हमने ये रखा एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन इंटू ई और अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट से तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल और ई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन इंटू ई इज इक्वल टू एन अल्फ़ा, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी 3 और साथ में के माइनस वन, तो के प्लस 2 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि 3 में से 1 माइनस होगा तो फिर प्लस का 2 बचेगा, के प्लस 2 और नीचे बचा आपका 3 और ई जो है वो कॉमन आके आउटसाइड में निकल गया। तो ये जो ई है आमने सामने, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा का फॉर्मूला यहीं से निकल जाएगा। अल्फ़ा को हम इधर भेजेंगे, अल्फ़ा को यहीं छोड़ो, 3 को इधर भेजो, तो 3 एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन और ये के प्लस 2 नीचे डिवाइड में, साथ में एन भी यहाँ पे डिवाइड में, तो ये आ गया आपके पास में अल्फ़ा का फॉर्मूला जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर रिलेशनशिप आ गई बिटवीन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी अल्फ़ा एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और अल्फ़ा क्या है, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। तो यही रिलेशनशिप हमें निकालनी थी, इसी को हम बोलते हैं क्लॉजियस मोसोटी इक्वेशन। तो अपने नेक्स्ट वीडियो को हमारे जरूर देखें, तब तक के लिए थैंक यू।